नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सृष्टि के आरंभ से ही ब्रह्मांड में ऊर्जा संतुलन और ज्ञान का अदृश्य नृत्य चलता रहा है। जब जब संसार में अहंकार, अज्ञानता और अधर्म बढ़ा, तब तब महादेव ने अपने अद्भुत स्वरूपों से जगत को दिशा दी। भगवान शिव का नटराज स्वरूप केवल एक देव रूप नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गति, ऊर्जा और चेतना का दिव्य प्रतीक है। कथा उस समय की है जब संसार में एक शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ, अपस्मार। अपस्मार केवल एक असुर नहीं था बल्कि वह मनुष्य के भीतर बसे अज्ञान, भ्रम, अहंकार और मानसिक अंधकार का प्रतीक था। उसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि ऋषि मुनि, देवता और साधारण जीव सभी सत्य के मार्ग से भटकने लगे। ज्ञान मंद पड़ने लगा, विवेक समाप्त होने लगा और संसार पर अराजकता छाने लगी। अपस्मार अपनी शक्ति पर इतना गर्व करने लगा कि उसने देवताओं तक को चुनौती दे डाली। चारों ओर भ्रम और अंधकार का साम्राज्य फैलने लगा। मैं हूँ अपस्मार, अज्ञान और अहंकार का स्वामी। अब देवता भी मेरी शक्ति के आगे झुकेंगे। सत्य, ज्ञान और प्रकाश सब मेरे अंधकार में विलीन हो जाएंगे। देवताओं ने जब ये संकट देखा तो वे कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। हे महादेव, समस्त संसार को अज्ञानता, अहंकार और अधर्म के इस गहरे बंधन से मुक्त कर पुनः ज्ञान और सत्य का प्रकाश प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव प्रकट हुए अपने विराट नटराज अवतार में। उनका स्वरूप अद्भुत था। जटाओं में बहती माँ गंगा, मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र, भस्म से विभूषित दिव्य देह और चारों ओर प्रज्वलित अग्नि का मंडल। यही है महादेव का अद्भुत नटराज स्वरूप, जहां हर गति में ब्रह्मांड का रहस्य समाया है। एक हाथ में डमरू, जिसकी दिव्य ध्वनि से सृष्टि का प्रथम स्पंदन उत्पन्न हुआ। दूसरे हाथ में धधकती अग्नि, जो केवल विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय शक्ति का दिव्य प्रतीक थी। एक हाथ अभय मुद्रा में, जो समस्त भय को हरकर भक्तों को सुरक्षा, शांति और मुक्ति का दिव्य संदेश देता है। और भगवान शिव का दूसरा हाथ आत्मा को मोक्ष, सत्य और परम चेतना के दिव्य मार्ग की ओर संकेत करता है। फिर आरंभ हुआ महादेव का दिव्य तांडव, एक ऐसा ब्रह्मांडीय नृत्य जिसकी हर गति में सृजन, पालन और संहार का शाश्वत रहस्य समाहित था। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा, देवता स्तब्ध रह गए। महादेव के हर दिव्य पदाघात से अज्ञानता की जड़ें हिलने लगीं। अंततः शिव ने अपने चरणों तले अपस्मार को दबा दिया। ये केवल राक्षस का दमन नहीं था, ये अहंकार, अज्ञानता और मानसिक अंधकार पर ज्ञान की विजय थी। लेकिन शिव ने अपस्मार का वध नहीं किया, उसे जीवित रखा ताकि मानव सदैव याद रखे, अज्ञानता पूरी तरह समाप्त नहीं होती, उसे निरंतर ज्ञान और साधना से नियंत्रित करना पड़ता है। यही कारण है कि नटराज की प्रतिमा में अपस्मार शिव के चरणों के नीचे दबा दिखाई देता है। भगवान शिव का ये स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन स्वयं एक नृत्य है, जहाँ संतुलन आवश्यक है, जहाँ ज्ञान ही मुक्ति है, जहाँ अंधकार का अंत निश्चित है